नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने इस YouTube परिवार ज्ञानदीप 007 पे। चलिए आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं माध्यिका का प्रश्न। ठीक है, इसमें देखिए प्रश्न में क्या कर रहा है ना कि माध्य जेब खर्च कितना, तो आप लोगों को 18 दे दिया है। कितना दे दिया है भाई? 18। आपको लुप्त बराबरता F पूछ रहा है। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है ना जितना आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिए। ये क्वेश्चन जब से एग्जाम चल रहा है ना, मतलब कि बहुत साल से भाई एग्जाम चल रहा है। ठीक है, यानी उसमें बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, और सेम डाटा देके पूछ देता है क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, आप लोग जब पढ़े होंगे तो ये जानते भी होंगे कि कौन चैप्टर का है। 14.1 के प्रश्न संख्या कितना है? तो 3 है। तो चलिए आइए हम आप लोगों को सिखाते हैं इसको कैसे हल करेंगे और कितना सहज और आसान तरीका से हल करेंगे। ठीक है, चलिए हमको लुप्त बराबरता F दिया है और माध्य जेब खर्च दे दिया है। यानी हम लोग पता है ना कि माध्य बराबर क्या हो जाता है। माध्य बराबर आप लोग बताइए सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ हो जाता है। अब ये सिग्मा एफ एक्स क्या होता है और सिग्मा एफ क्या होता है, सब बातें आप लोगों को हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा गौर से और ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, बस हमको 10 से 15 मिनट सुनिए, समझिए। ठीक है, आप लोग पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देंगे हम। ठीक है, तो चलिए आइए अब इसको हम लोग ज्ञात करते हैं। हम लोग अब देखिए समझने के लिए यहाँ पर समझिएगा। अब क्या निकाला जाएगा ना, यहाँ पर F दिया हुआ है तो X निकाल लीजिए, क्योंकि हम लोगों का फार्मूला में था सिग्मा एफ एक्स। तो F दिया हुआ है ऑलरेडी, हम लोग X निकालते हैं लोग। ठीक है, क्या निकालते हैं लोग जी? तो X निकालते हैं लोग। तो X कैसे निकलता है समझिएगा। वर्ग अंतराल को देखना है। ठीक है, ध्यान देना है। किसको देखना है जी? तो वर्ग अंतराल को। 11 से 13 गया है, 11 से 13 गया है, यानी इसको जोड़ देना है। दोनों को जोड़ेंगे तो 11 और 13 कितना हो जाएगा? आप लोगों को पता है कितना होगा जी? तो 24 हो जाएगा। और 24 जैसे आएगा ना तो उसको 2 से भाग लगाएंगे। 2 आदमी को जोड़े हैं तो 2 आदमी से भाग लगा देंगे। हमारा आंसर कितना आएगा जी? तो 12 आएगा। यानी यहाँ पर कितना लिख देंगे? तो 12 लिख देंगे। किसी को दिक्कत? उस तरह भी नहीं चाहते हैं तो देख लीजिए, आधा आधा बांटना ना भाई। 2 गो पैसा है, मान लीजिए मेरे पास 15 रुपये है और मेरे दोस्त के पास 25 रुपये है। दोनों को मिला के और आधा आधा बांटना है तो कितना हो जाएगा? 40 रुपये दोनों को मिला के होगा। और जैसे 40 रुपया होगा तो हम लोग 20-20 उसको बांट लेंगे। तो उसी तरह हम लोग X निकालना क्या होता है ना, एक आदमी के पास 11 रुपया है, एक आदमी के पास 13 रुपया। ठीक है, ये दोनों को बराबर बराबर कर देना है। ठीक है, बराबर करेंगे तो हिस्सा हम लोग बराबर आ जाएगा। तो बताइए 13 एक इसको दे देगा तो 12, ये भी 12 लिख दिए। 15 एक इसको दे देगा 14, ये भी 14 हो जाएगा। ठीक है, तो 14 लिख दिए। अब यहाँ पर एक सीरीज चल रहा था ना, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, तो यहाँ पर भी एक सीरीज स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 12 से 14, 14 से कितना हो जाएगा जी? 16, 16 से 18 हो जाएगा, 18 से 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 से हम लोग 22 हो जाएगा और 22 से कितना? तो 24 हो जाना है। समझ में आ गया? बिल्कुल एकदम सीरीज चलता है। नहीं विश्वास हो रहा है यहाँ पर देख लीजिए। 25 है, एक इसको दे दिया 24, ये भी कितना हो गया? तो 24 हो गया। बस इतना ही तो हम लोग निकालना था। अब कुछ नहीं निकालना है, बस हम लोगों को क्या निकालना था जी? तो एक और, जैसे यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स होता था ना, तो बताइए F तो अलग हो गया, X भी निकाल लिया। अब यहाँ पर क्या निकालेंगे? एफ एक्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ नहीं है भाई, F और गुने X है तो F और गुना X कर दीजिए। 12 का पढ़ना तो आता ही होगा ना, 12 से कितना हो जाएगा जी? तो 84 हो जाएगा। लिख दिए। 14 6 के भी 84 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 16 9 100 कितना हो जाता है बताइए? 144। जो गधा को टेबल नहीं याद होगा ना उसको बड़ा पिटाई होगा, समझ जाइए। नहीं टेबल याद होगा तो फिर से बनेगा कैसे? इतना जल्दी बना पाइएगा? नहीं बना पाइएगा। अब 18 का पढ़ना 13 बार नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। 18 का पढ़ना 3 बार पढ़ लीजिए। उसके बाद कितना आदमी ऐसे करना स्टार्ट कर देंगे, 18 गुने 13। अरे गधा है तुम, यहीं पर करो भाई। 18 का पढ़ना बचपन में क्यों टीचर सिखाया आप लोगों को? यहीं पर याद कीजिए, यहीं पर याद कीजिए, बोल रहे हैं यहीं पर पढ़िए। बताइए 18 तिया कितना हो जाता है? 18 दूना 6, 18 तिया 54, 54 के 4 हाथ में कितना हो गया भाई? हाथ में कितना? तो 5 हो गया। और 18 एकम पहले इसमें कर दिए, फिर से 18 एकम 18, 18 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा ना। 18 में 5 जोड़ेंगे, 18 19 20 21 22 23 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया? 23 हो गया। किसी को दिक्कत? गुना करा लिए लोग, एक बार और गुना कराते हैं। 18 दूना 6 दिया 18 तिया 54 के 4 हासिल कितना गया जी? तो 5 आ गया। और 18 कम 18, 18 5 कितना हो जाएगा? तो 23 आ जाएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत? यहाँ पर आप देख लीजिए, 20 से F में गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 20 F आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? 22 5 110 आ जाएगा, 110। नहीं विश्वास होगा तो गुना कर लीजिए। 5 दूना 10 के 0, फिर से 5 दूना 10 है 1 11। 24 चौका कितना हो जाता है जी? तो 96 हो जाता है। 4 चौका 16 हाथ में 1, 4 दूना 8 है 1 9 हो गया। बस निकल गया आप लोगों को। अब कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखना है। हम लोगों को माध्य बराबर क्या होता था ना, माध्य बराबर क्या होता था भाई? तो सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा तो हम लोगों को क्या है ना, ये थोड़ा शोभा दिलाने के लिए। ठीक है, जैसे माने चलिए कोई
कोई कोर्ट मैरिज शादी कर लेता है, ठीक है, तो बस कागज़ में लिख लेगा शादी हो जाएगा। अब वहीं कहीं पूरा धूमधाम से होता है तो उसके लिए रथ बानिए, डीजे बानिए, ठीक है, समझे, बारात ले जाइए, यानी दो तरह से हो सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ये शोभा बढ़ाने के लिए तो उसको थोड़ा छोड़ देते हैं, साइड लेते हैं, एफ का मान निकाल लेते हैं। एफ का मान निकालने का मतलब ये सबको जोड़ देंगे, ठीक है, और सिग्मा एफ का मान मतलब ये सबको जोड़ देंगे, ठीक है। तो बताइए ये क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ हो जाएगा, और ये क्या हो गया, तो एफ है तो इसको सिग्मा एफ लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये दोनों को जोड़ के हम लोग निकालना है, ध्यान से समझिएगा, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। चलिए थोड़ा और हम इसको जूम करते हैं, ठीक है, जूम आउट करते हैं। चलिए यहाँ पर अब करते हैं, हम लोग जोड़ लेते हैं क्योंकि हम लोगों को निकालने के लिए ज़रूरी पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए जोड़ लीजिए, 7 6 कितना हो गया 13, 13 और 9 कितना हो जाएगा 22, 22 और 13 कितना हो जाएगा, 22 में 3 जुड़ेगा तो 25 और 10 35, 35 आई एफ तो नहीं जुटेगा, 35 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40, 40 और 4 कितना हो जाएगा जी, तो 44 हो जाएगा। और प्लस एफ नहीं जुटा था तो प्लस एफ लिख दिए। बताइए आप लोग 5 में अगर एक्स को जोड़ना चाहेंगे तो जुटेगा भाई, नहीं जुटेगा, तो छोड़ दीजिए उसको, प्लस में लिख दीजिए साइड में, क्या दिक्कत है। तो हम लोग साइड में इसको लिख दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसको अब जोड़ दीजिए, इसको वालों को नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, जैसे एफ वालों को यहाँ पर नहीं जोड़े थे तो इसको भी हम लोग नहीं जोड़ेंगे, बाकी सबको जोड़ लीजिए इसे। 4 4 8 4 12, 12 4 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा 22, हाथ में 2 हो जाएगा, 22 के 2 हाथ में 2 हो गया। फिर से जोड़िए, 2 और 8 10, 10 8 18, 18 और 4 कितना 22, 22 3 25, 25 में 1 जोड़ेंगे तो 26, 26 और 9 कितना हो गया 26 9 35, 35 के 5 और हाथ में कितना हो जाएगा जी, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 यहाँ पर लिए तो 3 और 1 4, 4 2 6, 6 1 7, यहाँ पर 752 आ गया, ठीक है। और प्लस में इसको लिख दीजिए 20 एफ लिख दीजिए, 20 और एफ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिए लोग। अब यहाँ पर चलते हैं लोग, नाउ अब माध्य बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ, कोई दिक्कत नहीं, रखिए। माध्य का मान कितना दे दिए, यहाँ से देख लीजिए कितना दिया भाई, तो 18 दिया है, तो 18 यहाँ पर रख लीजिए इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स के मान कितना हो गया 752 प्लस 20 एफ, तो 752 प्लस 20 और एफ हो गया, ठीक है, बट्टा सिग्मा एफ का मान कितना आ गया 44 प्लस एफ, 44 प्लस एफ हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब कैंचिया गुना कर लेते हैं, ठीक है, समझ में आ गया कैंचिया गुना मतलब इससे इसमें और इससे इसमें। बताइए आप लोग ध्यान से बताइएगा, 18 से ये पूरा में गुना करना है तो 18 से गुना कराइए यहीं पर, ये नहीं कि इसे 44 गुना 18 कराना स्टार्ट कर दिए, बड़ा पिटाई होगा भाई। 18 से पहले 44 में, उसके बाद 18 से एफ में गुना कर दीजिए। तो बताइए कैसे करेंगे, देख लीजिए आप लोग, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर पहले 752 को आप 20 प्लस 20 एफ को 1 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 752 और प्लस 20 एफ आ जाएगा, ठीक है। यानी ये पूरा से 1 में गुना किए पूरा हो गया बराबर, इसको गुना कीजिए। 18 से 44 में गुना करेंगे तो फिर से 18 चौका कितना हो जाएगा, 18 दूना 6 18 3 14 18 चौका 72, 18 चौका 72 के कितना हो जाएगा जी, तो 4 हाथ 72 के 2 और हाथ में 7 आ जाएगा, ठीक है। फिर से 18 चौका 72, 72 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, समझ में। 72 में 7 जोड़ेंगे तो 79 हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस 18 से एफ में गुना करेंगे कितना हो जाएगा 18 एफ हो जाएगा। आप लोग दिखाई दे रहा है, चलिए दिखाई दे रहा है भाई, बहुत अच्छा बात है, दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ से देख लीजिए आप लोग, 20 एफ है, यहाँ पर 18 एफ है, उसको इधर बुला लीजिए, एफ को एक साइड बुलाइए, ठीक है। मान लीजिए क्लासरूम में अगर क्या हुआ ना, बहुत सारा लड़का आ गया तो लड़का को अलग से बैठाएंगे और लड़की को अलग बैठाएंगे ना भाई, उसी तरह ABCD का लेटर ये दिख रहा है 20 एफ और यहाँ पर 18 एफ, एक साइड बुला लीजिए। यहाँ पर 20 एफ था तो था, इसको प्लस इधर बुला लीजिए तो माइनस 18 एफ हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर 792 था, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस 700 कितना हो जाएगा 52, याद रखिएगा 792 और 752 हो गया। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, 20 एफ में से 18 एफ घट जाएगा तो 2 एफ बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 700 में से 700 खत्म हो गया, 92 में से किसको, तो 92 में से 52 को घटा लेंगे तो हमारा कितना बच जाएगा जी, तो 40 बच जाएगा। नहीं विश्वास हो घटाइए, 2 में से 2 घटा तो 0, 9 में से 5 घटा तो 4 और 7 में 7 कट गया, खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं लोग f बराबर 40, ये मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चल जाएगा, तो 20 दूना कितना हो जाएगा जी, तो 40 हो जाएगा। यानी हमारा f का मान कितना आ गया, तो 20 आ गया, ठीक है। यहाँ पर कितना आ गया 20 आ गया, लिख भी सकते हैं यहाँ पर अतः
अतः क्या लिख सकते हैं भाई, लुप्त बारंबारता f बराबर कितना हो जाएगा 20। यही हमारा क्या हो गया, तो आंसर हो गया। ठीक है, बस इतना आप लोग बना दीजिए। ये प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में 5 नंबर का पूछता है। ठीक है, तो इतना ही सहज और शांत दिमाग से बनाएंगे मल्टीप्लाई, एक भी कहीं गड़बड़ नहीं होने वाला है। ठीक है, और अच्छा और सहज तरीके से जल्दी भी कर पाइएगा। हमको समझाना था इसीलिए हमको 10 से 15 मिनट के बीच में बना पाए। ठीक है, आप लोगों को सिर्फ बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, सिर्फ बनाना होगा, इसको आप लोग बिल्कुल 5 मिनट में कर पाएंगे। 5 मिनट से भी कम समय लगेगा। अगर आप लोग इसको 1-2 बार अच्छा से रिवीजन मारते हैं और समझ जाते हैं तो आप लोगों से बिल्कुल बन जाएगा। बस इसमें क्या x निकालना था, fx निकालना था। x निकालने के लिए दोनों को जोड़ के आधा किया, नहीं तो एक इसको पैंचा दे दिए, दोनों बराबर कर दिए, लिख दिए। ठीक है, 2 लिखे, जैसे सीरीज दिख गया, सीरीज में बढ़ते आ गए लोग। fx निकालना था तो ये दोनों गुना कराते गए और इसको जोड़ दिए, इसको जोड़ दिए, इसमें इतना से भाग लगा दिए, हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव लिखेंगे। कोई भी डाउट होगा प्रश्न में तो उसको आप लोग जरूर कमेंट में पूछेंगे। ठीक है, मैं उसका हल करके दे दूंगा आप लोगों को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।